नमस्कार मित्रों, ये मधुरम हिंदी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे शब्द जो रोजमर्रा में हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी कई सारे हमारे मित्र कहीं न कहीं वर्तनी संबंधी त्रुटि के शिकार हो ही जाते हैं। और मधुरम हिंदी की एक पहल है और एक यूं कह सकते हैं कि एक संकल्प है कि अधिक से अधिक शब्द हम सही लिखें। और सही कब लिखेंगे? जब हम सही लिखना चाहेंगे, कोई हमें सही समझाए, कोई सही बताए। वैसे तो मित्रों, हम बचपन से ही पुस्तकों में ये सब शब्द पढ़ते आए हैं और हमने अपनी कॉपियों में भी इन शब्दों को खूब लिखा है। भले ही हम नौकरी लग चुके हैं, चाहे हम लिपिक के रूप में काम कर रहे हैं या अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, हमें लिखना ही पड़ता है। और हम अंग्रेजी लिखते हैं तो स्पेलिंग याद करनी होती है और हम बहुत सारे शब्दों को लिखते हैं, लेकिन जब हिंदी लिखनी होती है तो हम इतना विचार नहीं करते हैं, कभी मात्रा छोटी कभी बड़ी लगा देते हैं। नहीं मित्रों, हिंदी में तो मात्रा और बिंदी का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, सामने वाले आपके शब्द जो लिखना चाह रहे हैं उनके अर्थों को समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए प्रतियोगी विद्यार्थियों को तो बहुत ध्यान रखना है कि उनको प्रतियोगी परीक्षा में चयन उनको लेना है और चयन होने के बाद जब वो सेवा शुरू करेंगे तो उनको बहुत सही वर्तनी के साथ हिंदी भाषा, जो हमारी राजभाषा और मातृभाषा, उसको सही लिखना है। तो आइए आज हम कुछ और ऐसे सरल से शब्द हैं, रोजमर्रा में काम आने वाले शब्द हैं, लेकिन हम गलत लिखते हैं। आइए हम बहुत अच्छे से इन कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, ये शब्द तो कब शुद्ध होंगे? जब हम चाहेंगे, अच्छे से इन शब्दों को देखेंगे तो जरूर शुद्ध होंगे। देखिए, पहला आपके सामने यह लिखा हुआ है अतिशयोक्ति और एक लिखा हुआ है शब्द अतिशयोक्ति। मित्रों देखिए, हम अधिकांशतः देखते हैं कि इस शब्द को लिखने के दो तरीके प्रचलित हैं। ठीक है, अब अभी आपसे पूछूं कि इन दोनों में से सही कौन सा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये अतिशयोक्ति जो लिखा हुआ है, जिसमें श आधा है, ये शुद्ध है। लेकिन मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शब्द शुद्ध नहीं है। अगर लोकतंत्र में एमएलए बनना होता, अगर हमें कोई वोटिंग वाली बात होती, तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल कैंडिडेट जो था वो जीत जाता। लेकिन बात किसकी है? प्रतियोगी परीक्षा की है और शब्द शुद्धि की है। इसलिए भले ही 20% या इससे कम लोग इस प्रकार का अतिशयोक्ति लिखते हैं, तो बस परीक्षा में जो अंक मिलने वाले हैं वो तो इसी अतिशयोक्ति को मिलने वाले हैं। इसलिए मित्रों, ये जो श है ये पूरा लिखना पड़ेगा, आधा श नहीं लिखेंगे। आज ही से आप प्रण ले लें कि जब भी मुझे अतिशयोक्ति लिखना है, क्योंकि हम बोलने में भी जल्दबाजी करते हैं और अतिशयोक्ति बोल देते हैं, जबकि ये शब्द का सही उच्चारण नहीं है मित्रों। सही उच्चारण है अतिशयोक्ति। आप देखेंगे इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो अतिशय धन उक्ति, यानी ऐसी उक्ति का अर्थ होता है कथन, और अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर। यानी बढ़ा चढ़ाकर जो कथन कहे जाते हैं, बात कही जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। ये अलंकार भी है, अतिशयोक्ति अलंकार मित्रों, और अतिशयोक्ति एक शब्द भी है। और इसमें संधि होने पर आप देखेंगे यहाँ अतिशय शब्द है, श पूरा है, और संधि कौन सी है इसमें देखेंगे तो गुण संधि है मित्रों। इसलिए आप अतिशयोक्ति शब्द को बिल्कुल सही लिखेंगे। और आपको इस प्रकार की शब्द शुद्धियों को निरंतर पढ़ना हो तो जरूर हमारे इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है मधुरम हिंदी डॉक्टर बीजी शर्मा, आप जरूर इसको जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर सकते हैं, ताकि इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ शब्दों को सुधार पाऊंगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो वीडियो है वो बहुत सार्थक रहा मित्रों। और जरूर कमेंट कीजिएगा आप इस वीडियो के बारे में। फिर देखिए, बहुत सी बार हम लिखते हैं कामनाएं, दो तरह से लिखते हैं मित्रों। पहला शब्द लिखा हुआ वो भी कामनाएं हैं, दूसरा लिखा हुआ वो भी कामनाएं हैं। तो बहुवचन बनाने के लिए हम ए से एडी और चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं मित्रों। इसलिए ये कामनाएं लिखना उपयुक्त नहीं है। कामनाएं हमें ए से एडी और ऊपर चंद्रबिंदी लगानी चाहिए। और ये कामनाएं शब्द जो है वो बिल्कुल शुद्ध है मित्रों, इसलिए हम कामनाएं और ऊपर चंद्रबिंदी लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लिखते हैं कामना और आजकल बस ऊपर ऐसे बिंदी लगाने का ट्रेंड है, जबकि जहां चंद्रबिंदी लगानी है बहुवचन बनाने के लिए वहां चंद्रबिंदी हमें लगानी होती है मित्रों। इसलिए ये शब्द भी शुद्ध नहीं है।
बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा ये शब्द जो है वो भी अगर देखें बहुत प्रचलन में है, निरोग और निरोग। एक में नी छोटा है, दूसरे में नी कैसा है, बड़ा है मित्रों। अब अभी आपसे मैं पूछूंगा तो आप देखिएगा 90% से ज्यादा लोग इस निरोग को ही देखते हैं लिखा हुआ, है ना, जबकि मित्रों ये निरोग शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसे ही मैं कहूंगा कि ये निरोग सही है तो आप कहोगे कि नहीं ये तो हमारी आंखों को ठीक नहीं लग रहा है। अब आपकी आंखों को जो ठीक लगे वही शब्द सही हो ये जरूरी नहीं है। सत्य सत्य है, हमें ठीक लगे या नहीं लगे। और ये क्यों है मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा मित्रों ये निरोग शब्द जो है किस तरह से बना हुआ है, तो देखिए इसमें एक उपसर्ग है निर्हलंत धन रोग। व्यंजन संधि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो निर्हलंत धन रोग दोनों जब मिलेंगे तो र जो है हलंत वाला इसका लोप हो जाता है, और ये जो नी है वो किस में बदल जाती, दीर्घ में बदल जाती, यानी छोटी ई जो है वो बड़ी ई में बदल जाती है संधि की वजह से। और मित्रों निरोग शब्द को अगर आप देखोगे तो इसका संधि विच्छेद विसर्ग संधि के अनुसार ऐसे भी होता है, नी ही धन रोग। तो जब संधि होती है विसर्ग हटता है और विसर्ग हटेगा तो नी को वो दीर्घ करके चला जाता है। इसलिए मित्रों निरोग में नी की जो मात्रा है बड़ी ई की मात्रा आएगी। इसलिए निरोग शब्द जब भी आप लिखेंगे आज के बाद बिल्कुल सही लिखेंगे। चलिए अगला शब्द देखिए, निरस और नीरस दो तरह से लिखा हुआ मिलता है मित्रों। इसमें भी व्यंजन संधि है विसर्ग संधि दोनों ही है। तो ये निरस नी छोटा जो लिखते हैं वो ठीक नहीं है, और वही वाला नियम जो अभी मैंने आपको बताया है। तो आप देखिए निरस शब्द ये बिल्कुल ठीक है, नी ही धन रस करेंगे इसका संधि विच्छेद, और व्यंजन संधि के अनुसार निर्धन रस करेंगे। दोनों ही तरीके हैं संधि विच्छेद के। व्यंजन संधि के अनुसार भी संधि विच्छेद होता है, विसर्ग संधि के अनुसार भी संधि विच्छेद होता है, और दोनों ही स्थितियों में नी बड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, इधर विसर्ग हटेगा इधर र हटेगा, और दोनों के ही हटने पर जो रिस्व जो हस्व री है नी है वो नी कैसी हो जाती मित्रों, बड़ी। इसलिए निरोग शब्द इसी रूप में आपको लिखना चाहिए। तो अतिशयोक्ति ये सही है, कामनाएं ये सही है, निरोग ये सही है, और निरस ये सही है। आइए दो चार शब्दों को और देखते हैं अपन। देखिएगा आप देखिए बहुत बढ़िया, देखिए सारथी और सारथी हम लिखते हैं तो आप देखिए लगभग 95% लोग इसी तरह से लिखेंगे सारथी। मित्रों ये सारथी ठीक नहीं है, ये गलत है। और सारथी कौन सा सही है, बिल्कुल अब आपको ये ठीक लगे या नहीं, इसमें शब्द का विश्लेषण करते हैं तो सरथ धन छोटी ई प्रत्यय है, यानी जो रथ सहित हैं और क्या करते हैं रथ को चलाने का काम करते हैं उसको कहते हैं हम सारथी। तो मात्रा कैसी आएगी, छोटी आएगी मित्रों, ठीक है। रथी लिखेंगे तब भी छोटी है और सारथी लिखेंगे तब भी मात्रा छोटी है, इसलिए ये बिल्कुल सही शब्द है। अगला शब्द देखिएगा मित्रों वाल्मीकि। वाल्मीकि हालांकि इसको चार तरह से हम लिख सकते हैं, पर मैंने आपके सामने केवल दो तरह से ही लिखा है वाल्मीकि। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है, और आप विचार करिएगा कि आप कौन से ऑप्शन पर जाना चाहते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पर गए हैं तो गलत, ये सही शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा वाल्मीकि में वल्मीक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है बांबी, है ना। वो दीमक जो है वो एक पूरा ताजमहल बनाती है, हवा महल बनाती है ना, किसी वृक्ष के तने पे, है ना, या किसी दीवार के पास। तो आप देखिएगा वो वल्मीक है, बांबी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सांप निवास करते हैं और उसमें एक छोटी ई प्रत्यय लगाते हैं, तो बनने वाला शब्द क्या बनता है मित्रों, वाल्मीकि। अगर याद नहीं रहे तो ध्यान देना, इधर ये है मात्रा दोनों एक दूसरे के पास रहती है, और दोनों एक दूसरे के पास कब रहेगी, जब ये मात्रा बड़ी हो और इधर वाली छोटी हो, यानी की छोटी होती है, ये याद रख लीजिएगा। वाल्मीकि में की मात्रा जो है वो छोटी होती है, और क्यों होती है, क्योंकि छोटी प्रत्यय ही इसमें लगा हुआ है। चलिए अगला देखिए, चार तरह से मुहूर्त 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 मुहूर्त, सारे ही मुहूर्त लिखे हुए हैं, और चार ऑप्शन जब आते हैं तो बस हमारा मुहूर्त जो है वो बिगड़ जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इस मुहूर्त शब्द में सही कौन सा है मित्रों, आप भी बता सकते हैं। ये तीनों गलत है, ये बिल्कुल सही है। एक मात्रा ऊ की छोटी एक बड़ी है, पर पक्का करना पड़ेगा कि कौन सी मात्रा छोटी होती है और कौन सी बड़ी। तो इस मुहूर्त शब्द को आप मुकाम शब्द के साथ अगर जोड़ देते हैं, और मुकाम शब्द हम सभी ऐसा ही लिखते हैं, तो मुकाम में जो मुंह है छोटा है, तो मुहूर्त में भी वही मुंह आ रहा है, तो छोटी मात्रा किस में आ गई, मुंह में, और बड़ी मात्रा किस में चली गई, ह में। तो मुहूर्त शब्द जो है वो बिल्कुल ये वाला सही है मित्रों, मुहूर्त शब्द। चलिए
एक और महत्वपूर्ण शब्द है नुपुर, 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 नुपुर। 4 नुपुर आपके सामने हैं। देखिए ये भी नुपुर ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, इसमें भी एक मात्रा बड़ी एक छोटी है। पक्का करना पड़ेगा कि कैसे ध्यान रखें। तो मित्रों देखिए, आप अगर उदयपुर लिखना चाहते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं, और उदयपुर लिखने में देखिए पुर यानी नगर, पुर में मात्रा कैसी छोटी, ये पुर में जो मात्रा वही उदय इस नुपुर में है। तो आप देखिए पू में मात्रा कैसी आई, छोटी, तो बड़ी किस में हो गई, नू में। इसलिए सही कौन सा है, नुपुर, ये वाला सही है। नू बड़ा और पू कैसा है, छोटा। तो इसी तरह के और भी शब्द लेकर आपके सामने आऊंगा मित्रों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे मित्रों के शब्द शुद्ध हो सके, मैं भी और आप भी मिलकर हिंदी की सेवा कर सके। धन्यवाद।